तो देखिए, तमिलनाडु की अब बात कर लेते हैं, जहां डीएमके सरकार की विदाई हो गई है। एमके स्टालिन की पार्टी मात्र 59 सीट पर सिमट गई। यहां तक कि खुद सीएम एमके स्टालिन भी चुनाव हार गए। तो वहीं जनता ने थलपति विजय की पार्टी टीवीके पर भरोसा जताया, लेकिन तमिलनाडु में किसी को बहुमत नहीं मिला। महज 2 साल पहले बनी थलपति विजय की पार्टी टीवीके 108 सीट के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन बहुमत से 10 सीटें कम। तो वहीं स्टालिन की डीएमके को 59 सीट और बीजेपी के साथ गठबंधन वाली एआईएडीएमके को 47 सीट पर जीत मिली है। 1967 से अब तक तमिलनाडु में 6 बार डीएमके और 8 बार एआईएडीएमके की सरकार रही है। अब पहली बार किसी तीसरी पार्टी की सरकार बन सकती है। हालांकि इसके लिए टीवीके को 118 सीटों का बहुमत जुटाना होगा। तमिलनाडु वेट्री कड़गम यानी टीवीके ने सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। वहीं एआईएडीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन में बीजेपी, पीएमके और एएमएमके जैसे दल हैं। सबसे ज्यादा 108 सीटें मिलने के चलते परंपरा के मुताबिक राज्यपाल टीवीके को सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। टीवीके को यह साबित करना होगा कि अपनी सीटें और बाहरी समर्थन मिलाकर उनके पास कम से कम 118 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। अगर टीवीके को एआईएडीएमके का साथ मिल जाए तो आंकड़ा कुछ इस तरह होगा। टीवीके की 160 प्लस एआईएडीएमके की 47 मिलकर कुल 155 सीटें हैं। इससे टीवीके और एआईएडीएमके की गठबंधन सरकार बन सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एआईएडीएमके बीजेपी के बिना ही टीवीके को 5 साल तक चलने वाली मजबूत सरकार बनाने के लिए समर्थन दे सकती है और बदले में उसे कुछ मंत्रालय मिल सकते हैं। दरअसल डीएमके और एआईएडीएमके दोनों द्रविड़ आंदोलन से निकली पार्टियां हैं। दोनों तमिल प्राइड, सेक्युलरिज्म और एंटी हिंदी कल्चर के स्टैंड के लिए जानी जाती है। हालांकि दोनों में मूल अंतर यह है कि डीएमके पेरियार की सोच, एंटी ब्राह्मण, रैशनलिज्म और तमिल प्राइड जैसे मुद्दों को लेकर ज्यादा सख्त है, जबकि एआईएडीएमके उतनी कट्टर नहीं है। इसलिए बीजेपी और एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ते रहे हैं। टीवीके भी द्रविड़ पॉलिटिक्स से प्रेरित है और विजय की राजनीति विचारधारा पर अंबेडकर और के कामराज जैसे नेताओं का असर है। विजय ने कहा था कि द्रविड़वाद और तमिल प्राइड उनके लिए सबसे ऊपर है। हालांकि टीवीके ने राजनीतिक तौर पर डीएमके का ही ज्यादा विरोध किया। डीएमके की सरकार में भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और लगभग हर रैली में उनके भाषण इसके इर्द गिर्द रहे। टीवीके के लिए बीजेपी भी वैचारिक तौर पर विरोधी है। विजय ने अपनी रैलियों में एआईएडीएमके और उसके नेता एड्डापिडी के पलानीस्वामी को लेकर अपना रुख नरम रखा। आखिर की कुछ ही रैलियों में वो ईपीएस के खिलाफ बयान देते दिखे। वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई है। इसीलिए एआईएडीएमके बिना किसी दबाव के टीवीके को समर्थन देने का फैसला कर सकती है।